हुआ क्या था, आखिर इस हादसे के पीछे गांजे की जो थ्योरी है वो क्यों आ रही है और क्यों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी ट्वीट कर ये सफाई देनी पड़ रही है कि गांजा यहां से मध्य प्रदेश जा रहा था और उसका जिक्र मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कर रहे हैं और सियासत इस पर गर्मा गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो या फिर तमाम विपक्ष के नेता, सभी छत्तीसगढ़ सरकार पर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है यहां पर नशे का कारोबार बढ़ गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। अब पहले मैं आपको दिखा दूं कि कहां खड़ा हूं मैं और हुआ क्या था। दरअसल पत्थलगांव की ये वही सड़क है जिस सड़क से गाड़ी आ रही थी और यहीं से जो श्रद्धालु हैं जो दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे वो ये दरअसल ये उड़ीसा होके गाड़ी आती है और गाड़ी इधर जा रही थी जो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश जा रही थी और यहीं पर यही वो जगह है, यहीं से विसर्जन के लिए लोग निकल रहे थे और जब निकल रहे थे तो इस पूरे इलाके में आप देखिए जो वीडियो दिख रहा है विचलित कर देने वाला वीडियो है। दरअसल यहां से गाड़ी ने ठोकर मारते हुए लोगों को कुचलते हुए गाड़ी आगे बढ़ गई और कुछ देर के लिए गाड़ी उदकती भी है, मतलब नीचे उसके लोग आ जाते हैं, तब भी उस ड्राइवर का मन नहीं पसीजा और वो कुचलते हुए इस रास्ते से आगे निकलकर भाग गया। ये हुई घटना स्थल की बात। लेकिन जो लोग यहाँ के हैं, जिन लोगों में रोष है, जिन लोगों को चोट आई है, जो लोग इसमें शामिल थे, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे घटना के पीछे, उनसे बात करते हैं। ये एक जो सज्जन है, इन्होंने हाथ पे दिखाया चोट और इन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पर था। आप थे तो आपको कैसे चोट आई? गाड़ी हमारे बगल से गुजरी और मैं मतलब गिर गया। गांजे से भरी हुई गाड़ी इधर से आ रही थी और हमारे बगल से सटते हुए निकली है। अच्छा, कितने लोग थे? हम लोग तो जुलूस में कम से कम 200-300 आदमी थे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से बात की जा रही है कि गांजे की तस्करी होती है और हमेशा यहाँ इस तरह से आते जाते लोग हैं, क्या सच्चाई है? आप लोग तो यहीं के लोग हैं। सच्चाई यही है कि गाड़ियाँ हमेशा पुलिस वाले बॉर्डर से पहले रोक दिया करते हैं जब भी ये मतलब दुर्गा पूजा की जो आयोजन होते हैं उसमें, लेकिन ये बाकायदा यहाँ के एक एसआई हैं के साहू जी 2 गाड़ियों को स्पेशल बाहर निकलवा रहे थे जो लोकल थी, उनके पीछे पीछे वो गाड़ियाँ थी, वो गाड़ियों को हम साइड करवा रहे थे, इसलिए वो लेफ्ट साइड से वो गाड़ी निकली है जिसमें गांजा लोड बताया जा रहा था, लेकिन अब बाद में पता चला कि उसमें गांजा था और इसमें जो है लेफ्ट साइड से गाड़ी निकली है। अगर वो गाड़ी बीच में आती तो और ज़्यादा हताहत होते लोग बाग, समिति के सारे सदस्य इसमें हताहत होते। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आप लोग ज़्यादा समझते हैं, स्थानीय हैं, अगर पुलिस वाले उसको पार करा रहे हैं तो उसको डर किस बात का था? फिर वो भाग क्यों रहा था? पुलिस का संरक्षण अगर है तो? पुलिस का संरक्षण है, लेकिन ऐसे समय में आदमी रैली में ज़्यादा ध्यान देता है, इन गाड़ियों के ऊपर फोकस कम रहता है लोगों का, इसलिए वो सोचा कि इस रैली से निकाल दूंगा, नहीं तो बाहर पत्थलगांव से निकलने के कई रास्ते हैं और हो सकता है कि ये पत्थलगांव में गांजा खपाने के लिए मंगाया गया था। अब पुलिस ये हो सकता है, ये जांच में पता चल जाएगा कि कहां से ये गांजा आया और कहां जा रहा था। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पत्थलगांव में गांजा खपाने की बात है, तो क्या पत्थलगांव का था? जैसा कि बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की गाड़ी थी, सिंगरौली के आरोपी थे, आपको क्या जानकारी है चूंकि आप भी हैं? सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है कि पत्थलगांव में गांजा खपने वाला था ये, और सबकी मिली भगत में ये गांजा पत्थलगांव में ही खपता, ये पूरी जानकारी है। और हर बार की तरह इस बार भी गांजा पत्थलगांव का ही था, ऐसा मालूम हो रहा है। मतलब गांजा यहीं का ऐसा मालूम हो रहा है, कंफर्म नहीं बोला जा सकता, लेकिन गांजा गांव में ही खपता है। गांजा बहुत बड़ी मात्रा में आता है। यहाँ 1-2 ब्रोकर हैं जो पॉकेट में लेके अपनी छोटी छोटी बुढ़िया बना के घुमा जाता है उनके द्वारा, और पुलिस का पूरा संरक्षण प्राप्त है उनको, उनके द्वारा ही ये काम किया जाता है। कल की जो घटना है पूरा जो भी है, जो मौके वारदात पे हुआ है, के साहू जो एसआई है यहाँ, उनके द्वारा किया गया है, उनकी सह पे जिन लोगों को हटाया गया है, एक सस्पेंड को क्या है और रॉन्ग साइड से गाड़ियों को निकाला गया है। अच्छा, ये बताइए कि जब जो जुलूस निकलता है या कि इस तरह से रैली धार्मिक निकलती है तो पुलिस के बल होते हैं, यहाँ कोई था? कोई भी नहीं था, रैली निकलने से पहले पूर्व के सालों में दुर्गा विसर्जन के समय में यहाँ एक मीटिंग बैठाई जाती थी जिसमें आने जाने वाले की व्यवस्था की जाती थी ताकि जुलूस बढ़िया से हो जाए। पहले के सालों में ये होता था कि 6 घंटे पहले 6 किलोमीटर पीछे भारी वाहनों को घुसने नहीं दिया जाता था, लेकिन इस साल इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो पुलिस वालों की पूरी लापरवाही है। अच्छा, मतलब पुलिस के कोई लोग यहाँ नहीं? कोई नहीं थे। एक बंदा खाली के साहू जी थे, बस वही गाड़ी पार करवा रहे थे, उन्हीं का पूरा दोष है, उन्हीं के कारण ऐसा हुआ है। ये उनके ऊपर धारा 302 लगनी चाहिए।
फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर जितने लोग हैं ये सब पत्थल गांव के लोग हैं। इन सभी का आरोप यही है कि पुलिस की शह पर गांजे की तस्करी होती थी और कल भी, जैसा कि इन लोगों का आरोप है, स्थानीय लोगों का आरोप है कि कल भी पुलिस की देखरेख में गाड़ी को पार करवाया जा रहा था। लेकिन सवाल ये कि अगर पुलिस की देखरेख में पार करवाया जा रहा था तो फिर लोगों को कुचला क्यों गया? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर जांच करना अभी बाकी है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, पत्थल गांव के लोग हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके लोग घायल हैं, उनके अंदर रोष है और इस पूरी घटना के पीछे वो सभी गांजे की तस्करी को एक बड़ा और मुख्य कारण बता रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, पत्थल गांव, जशपुर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।